जय हिंद दोस्तों, जैन वर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। आज पढ़ाने वाले हैं वृत्त, वह भी वृत्त ऑब्जेक्टिव में तराने वाले हैं नो ऑब्जेक्शन। हाँ, नो डाउट सीधे तरना आ जाएगा आपको टीट आउट। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग को 1 से 20 तक के प्रश्न में नो ऑब्जेक्शन तरा दिया है। हाँ, मतलब नो डाउट सीधे टीट आउट तरा दिया है। आप लोग नहीं देते होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलने वाला है, सिर्फ जाते देखने की जरूरत है। एकदम से वृत्त हो जाए एकदम इजी, समझने में हो जाइएगा बीजी। तो करते हैं वीडियो तो स्टार्ट। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। चलिए देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि एक बिंदु P से केंद्र O आले किसी वृत्त पर स्पर्श, एक वृत्त बना दिए, ठीक है। क्या कह रहा है समझिएगा। वृत्त बना दिए केंद्र O वाले, O हो गया केंद्र। कह रहा था प्रश्न कि यदि एक बिंदु P से, यह जो बिंदु P हो गया, यहां पे P कर दिए, बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हुई है। 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। स्पर्श रेखा हो गया 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ठीक है ना, झुकी हुई है। तो POA का बराबर हो रहा, POA बराबर हो रहा, ठीक है। PA PB हो गया। अब कह रहा है POA इसका मान बताइए कि यहां पे कितना डिग्री कोण बनेगा। यही प्रश्न है, ज्यादा नहीं करेंगे बात, अब प्रश्न से कर लेते हैं, मुलाकात बन रही है हमारे साथ। समझिए कैसे इसका आंसर आएगा। जब यहाँ पे 80 डिग्री के कोण पे तहरा झुका हुआ है, यह दोनों स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई हरदम बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। स्पर्श रेखा से त्रिज्या से खींचा गया लंब समकोण होता है। यह त्रिज्या तो मिलाएंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का। नो डाउट सीधे करना है टीट आउट। अब देखिए, जब यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यह 80 है, यही ना 80 है, यही ना 80 है। तो यहाँ पे सर जी इसका कोण क्या होगा। नो डाउट सीधे करते हैं टीट आउट। पहले हम निकाल लेते हैं इसका, इस दो सबका मान निकाल लेते हैं और उसके बाद से इसको निकाल देंगे। अब दे तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री। AOBP यह चतुर्भुज हो गया। इसका हमने 360 डिग्री कर लिया। एंगल A तमान 90 प्लस एंगल B तमान 90 प्लस एंगल P तमान 80 प्लस एंगल O तमान हमें नहीं मालूम है। चलिए निकाल लेते हैं। 180 हो जाएगा, 90 90 180 प्लस 80 इक्वल टू एंगल O इक्वल टू 360। तो 0 ते 0, 8 8 16 ते 6 होगा, 8 8 2 होगा। एंगल O इक्वल टू 360। तो एंगल O इक्वल टू 360, प्लस में है तो माइनस में 260। तो एंगल O इक्वल टू 0 ते 0, 6 में से 6 दिया 0, 3 में से 2 दिया 8, 100। हमारे यहाँ पे टोटल कितना आ गया 100। अब पूछ रहा है इसका मान, ठीक है ना। तो यह बीच वाला है, माध्य रेखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50। सीधी सी समझ लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, क्योंकि बीच में बीच बांट रहा है ना। POA पूछ रहा है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। 31 नंबर का राइट आंसर 50, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। चलिए एक बार और समझा दे आपको, यही पूछ रहा था। 31 नंबर पूछ रहा है POA यही पूछ रहा है। तो जब यहां से यहां तक टोटल 50 है तो हमारा आधा था होगा, सॉरी टोटल 100 है तो हमारा आधा होगा 50, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट 50, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। कह रहा है किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है।
तीसरी वृत्तीय बाहरी बिंदु से, चलिए वृत्त की बात आ जाए तो वृत्त बना लेते हैं। तो हर बाहरी बिंदु से या बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? यह कोई बिंदु हो गया, यहां से अगर ऐसा स्पर्श रेखा एक खींचे, ये सर जी एक और खींच दिए, यहाँ पे स्पर्श नहीं किया, मान लीजिए स्पर्श कर रहा। अब बताइए इस बिंदु से और भी तो इस स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। ये सर जी बीच में से खींच दीजिए, जब खींचेंगे तो इसको वृत्त तो रहेगा, छेद देगा, जिसको बोलते हैं छेदत रेखा। मात्र स्पर्श रेखा कितना खींचा जा सकता है? 2। कितना खींचा जा सकता है? 2। और भी कोई तरीका नहीं है। तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो मात्र 2 होगा। नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 22 नंबर का राइट आंसर 2 होने वाला है। चलिए ऑप्शन नंबर डी में जो ऑलरेडी आप लोग तो दिखाई देता होगा, हाँ जी सर जी, ऑप्शन नंबर डी में 2, हाँ नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। तो चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। चलिए 23 नंबर प्रश्न तो देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, एकदम से इजी हो जाइए बीजी। कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों के से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होगी। यह वृत्त हो गया, इसका व्यास हो गया, दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। स्पर्श नहीं कर रहा है सर जी, चलिए स्पर्श करा देते हैं। स्पर्श रेखा क्या होगी? दोनों सिरों पर। ए सर जी समानांतर होगा, चाहे कि बीचों में समान अंतर तो हो जाता होगा समानांतर। तो 23 नंबर का राइट आंसर होने वाला है समानांतर। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो 23 नंबर का राइट आंसर समानांतर ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। तो नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। तो चलिए 24 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहाँ कह रहा है सर जी? 24 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे होगा। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ऐसा है तो कैसा है भैया? ये दो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ये दो ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए। ए सर जी लिमिटे नहीं है, कैसे खींचिएगा? मतलब अनगिनत खींची जा सकती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अनगिनत। नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। तो 24 नंबर का राइट आंसर होने वाला है अनगिनत। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 24 नंबर का राइट आंसर अनगिनत जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। तो नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। 25 नंबर का राइट आंसर ता होने वाला है। 25 नंबर प्रश्न ता कह रहा है। ए सर जी 35 नहीं जी 25। चलिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी वृत्त तो 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं तो कहते हैं। किसी वृत्त तो 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तो कहते हैं। यह वृत्त हो गया। किसी वृत्त तो 2 बिंदुओं पर अलग अलग ये दो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। यही ना प्रश्न है। किसी वृत्त तो 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तो कहते हैं छेदत रेखा। छेद दिया है इसको, यहाँ पे छेद दिया, यहाँ पे छेद दिया, तो इसको रेखा तो क्या बोलेंगे? छेदत रेखा है या छेदत रेखा। नो डाउट सीधे करते हैं टिक आउट। तो 25 नंबर तो राइट आंसर होने वाला है छेदत रेखा जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। तो नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। तो अब देखते हैं हम 26 नंबर प्रश्न तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए 26 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त केंद्र से 10 सेंटीमीटर जो दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। चलिए यह वृत्त हो गया, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा होगा। यह केंद्र से 10 सेंटीमीटर, केंद्र से क्या हो गया 10 सेंटीमीटर कर दिया। इसको नामकरण कर देते हैं ए बी सी। तो रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी जब केंद्र से क्या है 10 सेंटीमीटर दूरी है स्थित, इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो यह पी हो, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा से ना त्रिज्या पे जो त्रिज्या डालते हैं, स्पर्श रेखा त्रिज्या संबंध, यह जो केंद्र से मिलाएंगे त्रिज्या होगा, यह हरदम क्या होता है लंब होता है।
तो जब लंब हो जाए तो 90 डिग्री, तो यह P हो जाएगा, यह B हो जाएगा, यह H हो जाएगा। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो B का फॉर्मूला होता है √H² माइनस P²। तो B इक्वल टू H का मान 10 दहिया 100 होगा, माइनस 6 आते 36 होगा। तो B इक्वल टू 10 में से 6 दिया तो ये सर जी 4 होगा, यहाँ पे 9 में से 3 दिया तो 6 3 9 6 होगा। तो 20 टू इसका वर्गमूल क्या होगा 8। खत्म कीजिए सर जी पाठ। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, नो डाउट। सीधे कर देते हैं टी डाउट। तो 26 नंबर था 8, खत्म कर दीजिए पाठ। तो जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 8 और नहीं हो जाए अब लेट। चलिए अब देखते हैं 27 नंबर प्रश्न को। कह रहा है यदि ओ केंद्र वाले, अच्छा तो वृत्ते होगा, जब चैप्टर वे का नाम है वृत्त केंद्र ओ हो गया। ओ केंद्र वाले वृत्त में टी ए तथा टी भी 2 स्पर्श रेखा इस तरह है, 2 स्पर्श रेखा है। ए दो का नाम टी ए और टी बी, मान लीजिए स्पर्श कर रहा है यहाँ पे टी बी 2 स्पर्श रेखा इस तरह है कि ए टी बी इक्वल टू 70 डिग्री। चलिए तो ए ओ बी का मान हो रहा है ए ओ बी, यही ना पूछ रहा है। तो अभी बताए थे कि जब स्पर्श रेखा स्पर्श है केंद्र से मिलाया जाए तो यहाँ पे लंब होगा, त्रिज्या हरदम लंब होता है, लंब हो जाएगा। इधर भी स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। एक यहाँ पे चतुर्भुज बना तो इसका मान निकाल देते हैं। चारों कोणों का मान कितना होगा 360 डिग्री। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल टी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल बी का मान 90 प्लस एंगल ओ का मान निकालना है, वही ओ तहिए या आप ए ओ बी तहिए, एंगल ओ तहिए या आप ए ओ बी तहिए, बात बराबर है। ए ओ बी इसी तोड़ तो ना आ रहा है, या बी ओ ए तहिए, बात बराबर है। अब दे एंगल ओ प्लस एंगल ए का मान 90 प्लस एंगल टी का मान 70 इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए 0 0 0 यहाँ पे ओ लिखे हैं। चलिए 9 9 यह इधर से जोड़ लीजिए, 9 9 18 18 7 25 हो जाएगा 250। तो दिक्कत अब प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360। तो चलिए एंगल ओ इक्वल टू 360 और प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 250। तो एंगल ओ इक्वल टू 0 से 0, 6 में से 5 दिया 8 और 3 में से 2 दिया 8, 110। तो एंगल ओ इक्वल टू क्या आ जाएगा 110, नो डाउट। सीधे कर देते हैं टी डाउट। चलिए 27 नंबर का राइट आंसर 110 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। तो नो डाउट सीधे कर देते हैं टी डाउट, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। तो चलिए 28 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। तो कह रहा है यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 का कोण अतिरिक्त करती है। एक वृत्त बना दिया हमने, ठीक है, जीवा हो गया, केंद्र पे 60 का कोण बना रहा है। केंद्र पे कितना डिग्री कोण बना रहा है 60 का कोण बना रहा है। इसके बाद कह रहा है तो ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखा, ए से ए बी यही ना जीवा था, ए और बी से खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा, इसके बीच का कोण यहाँ पे क्या होगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो हम बता दें कि स्पर्श रेखा पे त्रिज्या जो होती है यह क्या होती है, लंब होती है 90 डिग्री। तो इधर भी 90 डिग्री, यही ना हमें ज्ञात करना है। ऐसा अभी सवाल हमने बताया था, अभी आंसर लाया था, आप लोग भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्या नामतर दे, इसको नामकरण पी तर देते हैं, कुछ भी नहीं दिया तो इसको ओ तर देते हैं, कुछ भी नहीं दिया तो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ओ ए का मान 90, एंगल ओ का मान 60 प्लस एंगल बी का मान
90 एंगल पी का मान नहीं पता है, यही ध्यान करना है। 360 360 यही ध्यान करना था। 20 तो तोड़ता होगा, यही तो होगा। तो देखिए 9 9 18 180 डिग्री, 180 में और क्या करेंगे 60 हम जोड़ देंगे, तो 180 में जब 60 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ए सर जी 180 प्लस 60 इंगल पी इक्वल टू 360, ये ना होगा। तो 0 तो 0, 8 6 14 तो 4 हर्षनिया 8 होगा, 8 8 2 240 प्लस एंगल पी इक्वल टू 360। अभी ऐसा बताए थे एंगल पी इक्वल टू 360, प्लस में है तो माइनस में 240, तो एंगल पी इक्वल टू 0 तो 0, 6 में से 4 दिया 2, 3 में से 2 दिया 8, 120 डिग्री। नो डाउट सीधे कर देते हैं टीट आउट। तो 28 नंबर का राइट आंसर होने वाला है 120 डिग्री। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है नो डाउट सीधे कर देते हैं टीट आउट। अब देखते हैं हम 29 नंबर प्रश्न। तो 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं एक दूसरे का। ऑप्शन में दे रहा है समरूप, असमरूप, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। समरूप मतलब जिसका एक जैसा रूप उसी को कहते हैं समरूप। तो सभी वृत्त होते हैं, रूप रेखा तो एक ही जैसा होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा समरूप। समरूप, हाँ एक जैसा रूप। तो चलिए जो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देते हैं टीट आउट। तो 29 नंबर राइट आंसर ए ऑप्शन नंबर जो दे रहा है समरूप। तो चलिए आप देते हैं 30 नंबर प्रश्न। तो चलिए देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दी गई आकृति में, आकृति बना लेते हैं पहले। हमने आकृति बना लिया। यहाँ पे स्पर्श रेखा तो हरा है, तो यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। यहाँ पे P है, यहाँ पे क्या है Q है, बीच में क्या है R है। यहाँ पे S R कह रहा है कि आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु S पर स्पर्श करते हैं, बिंदु S पे स्पर्श करते हैं। यदि PR का मान दे दिए 4.5 सेमी, तो PQ का मान होगा, PQ तो यहां से यहां तक मान होगा। अभी बोल रहा था कि दोनों वृत्त क्या करते हैं S पे स्पर्श करते हैं। अब बताइए आप लोग, तो ऑलरेडी हमने बताया है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो PR PS के बराबर होगा, PR क्या होगा PS के बराबर होगा। तो यह 4.5 होगा, तो यह भी क्या होगा PS 4.5 होगा। अब यहां पे देखिए जब PS 4.5 होगा तो फिर इसमें भी तो स्पर्श रेखा है, यह इस पे भी स्पर्श कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो जब यह भी 4.5 तो यह भी क्या होगा 4.5। अब हमें पूछ रहा है कि PQ का मान क्या होगा, PQ का मान क्या होगा, तो दोनों तो जोड़ देते हैं। तो 4.5 प्लस 4.5 तो आ जाएगा हमारा 9। नो डाउट सीधे कर देते हैं टीट आउट। तो 30 नंबर था राइट आंसर 9, नहीं लगेगा फाइन। चलिए देख लेते हैं 30 नंबर था राइट आंसर 9 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। तो नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। अब देखते हैं हम 31 नंबर प्रश्न। तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में BOC, आकृति की बात कर रहा है तो आकृति बना लेते हैं। BOC वृत्त का व्यास है, BOC वृत्त का व्यास है तथा AB इक्वल टू AC, माने AB क्या है AC के बराबर है। AB AC के बराबर है, तो ABC का मान होगा, ABC का मान होगा। अब देखिए बताते हैं कि एक वृत्त पर ना, वृत्त के परिधि पे और जीवा द्वारा जो बनाया गया कोण होता है हरदम 90 डिग्री होता है। जो वृत्त की परिधि है, यह जीवा द्वारा जो बन रहा है कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, जो आप लोग ऑलरेडी परिमेय में पढ़े होंगे।
ठीक है ना। तो वृत्त परिधि में, वृत्त परिधि से जो जो बनेगा, परिधि पे बनेगा, जीवा द्वारा बनाया जाएगा कोण, वो परस्परता होते हैं 90 डिग्री होता है। यह तो 90 हो गया। और एक आप पढ़े होंगे कि जब ए बी ए सी के बराबर है तो बराबर भुजाओं के समूह तोड़ता होते हैं, बराबर होते हैं, जो ऑलरेडी आप लोग प्रमेय के अनुसार पढ़े होंगे और जानते होंगे कि बराबर भुजाओं के समूह तोड़ बराबर होते हैं। यह दोनों भुजा बराबर है तो यह भी तोड़ता होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो हम मान लेते हैं इसको एच, तो ठीक है, तो एच मान लिए तो यह भी क्या होगा एच। तो अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोण तय कितना होता है 180 डिग्री। तो दे देते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए का मान 90 हो गया, एंगल बी का मान भी एच, एंगल सी का मान भी क्या होगा एच, क्योंकि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं तो यह भी बराबर होंगे, एच एच हो गए। तो चलिए 90 आप प्लस एच एच 2h इक्वल टू 300 सॉरी 180। तो 2h इक्वल टू 180 प्लस में है तो माइनस में, तो 2h इक्वल टू 90, तो h इक्वल टू 90/2, तो आ जाएगा हमारा 45। तो नो डाउट सीधे कर देते हैं टीचर, तो यह भी 45 हो जाए, यह भी 45 हो जाए, हमें यही जांच करना था। चलिए ए बी सी यही जांच करना था। ए बी सी का राइट आंसर होने वाला है 45। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 31 नंबर का राइट आंसर 45 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। अब हम देखते हैं 32 नंबर प्रश्न, तो 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में इसको इंड मतलब समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए 32 नंबर प्रश्न में कह रहा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल टू 44 मीटर। यही ना हो रहा है, इसका क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। अब देखिए तो पाई आर इक्वल टू 44/2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 22। तो पाई आर इक्वल टू हमारा होने वाला है 22। अब पाई का मान होता है 22/7, आर इक्वल टू 22, 22 में 1 ले आते हैं तो आर इक्वल टू 22/1, यह नीचे चला जाएगा 22/7। तो अब यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा नहीं करेंगे बात, तो r इक्वल टू 22/1 ढूंढे 7 ऊपर जाएगा, अब 22 नीचे आएगा, 22 से 22 कैंसिल, तो r इक्वल टू आ जाएगा 7। ज़्यादा नहीं करेंगे बात। तो चलिए 32 नंबर का राइट आंसर होने वाला है 7, जो ऑलरेडी आप लोग तो इस 3 पे दिखाई देता होगा। चलिए देख लेते हैं। तो 32 नंबर का राइट आंसर 7 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देते हैं टीट आउट। चलिए अब 33 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। चलिए 33 नंबर प्रश्न कह रहा है भैया, कह रहा है ना बाह्यतः स्पर्श करने वाली, माने बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों तो उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। माने बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। यह बाहर बाहर स्पर्श कर रही है ना दोनों, इस पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, A2, यहाँ पे सर जी छेद दिया, A2 नीचे वाला 2 बुझा रहा हो समझ में। और भी कोई तरीका है जो दोनों वृत्त स्पर्श करे, कोई रेखा खींचा जा सकता है। ए सर जी ऐसे आर एक ही दो पे स्पर्श करेगा, ऐसे खींचेंगे तो एटी पे स्पर्श करेगा, और भी कोई तरीका नहीं है। A2 तो है बिछुआ में। चलिए तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, मात्र 3 हो जाइए समझने के लिए फ्री। तो 33 नंबर का राइट आंसर 3 दे लेते हैं ऑप्शन में, ठीक है ना। तो 33 नंबर का राइट आंसर 3 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है, लग रहा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास ताज़ा ताज़ा नोटिफिकेशन मिलने वाला है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में करने वाले हैं नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट सीधे करने वाले हैं टीट आउट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।